हेलो बच्चों। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बताया था। अगर कोई वेव अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होती है तो उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, और उस पर बेस्ड मैंने दो न्यूमेरिकल बताया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं आपको फ़ोटो ग्रुप में भेज दूंगा। आप सारे लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट करता है तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है ना। आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे जिसका नाम आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू है। तो हेडिंग करते हैं हम लोग आइगन EIGEN आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू होती क्या है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फिर सुनिए, किसी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी वेव फंक्शन अगर उसकी वैल्यू अगर सिंगल वैल्यूड हो, यानी वेव फंक्शन जो हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट हो, कॉन्टिन्यूअस हो और नॉर्मलाइज हो, तो उसी वेव का नाम दिया जाता है आइगन फंक्शन। फिर सुनिए, मैंने क्या बोला कि अगर कोई वेव फंक्शन, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, साई एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई ऑफ 2a, ये था, ये वेव फंक्शन है ये। तो अगर ये वेव फंक्शन, ठीक है, किसमें आपका इसकी वैल्यू मतलब साई एक्स की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितनी आती है, एक आए, सिंगल आए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका फाइनाइट आए, मतलब वैल्यू जो हो वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब 1 2 3 4 3/5 ऐसे करके, फाइनाइट का मतलब समझ गए आप, ठीक है ना। फाइनाइट हो, फिर इसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस हो, यानी ऐसा नहीं कि आपका इसमें डिसकंटिन्यूटी कोई आपका वैल्यू आए, ठीक है ना, क्योंकि ये वेव फंक्शन है। ये वेव फंक्शन का मतलब वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेव कभी आपका डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो वेव फंक्शन तभी बनेगा जब वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि वेव आपका जब भी होगा ऐसे होता है ये, ठीक है, तो कहीं ये आपका ब्रेक नहीं होता है ये, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई वेव फंक्शन, किसी वेव फंक्शन की वैल्यू सिंगल वैल्यूड हो, दूसरा आपका फाइनाइट हो, तीसरा आपका कॉन्टिन्यूअस हो, चौथा आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए। वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस फंक्शन को आइगन फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। अब इसी में आपका आइगन वैल्यू समझ लेते हैं, या पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स a single valued, in quantum mechanics a single valued comma finite comma continuous comma continuous and normalized wave function, normalized wave function is called eigen function, is called eigen function। यानी अगर किसी वेव फंक्शन में ये चार खासियत है तो उसी वेव फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, आइगन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। लाइन चेंज करिए। वी नो दैट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, we know that the Schrodinger wave equation, we know that the Schrodinger wave equation in operator form, we know that the Schrodinger wave equation in operator form is given as, क्या होता है, h psi is equals to e psi, h psi is equals to e psi। नीचे लिखेंगे वेयर एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नीचे लिखिए साई इज वेव फंक्शन, साई इज वेव फंक्शन
और इसी वेव फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन कहेंगे। और आइगन फंक्शन मतलब इसका मतलब ये आइगन फंक्शन इसको बोल रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की खासियत क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो सिंगल होगी, दूसरा फाइनाइट होगा, तीसरा कॉन्टिन्यूअस होगा, चौथा क्या होगा आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, चौथा आपका नॉर्मलाइज होगा। तो इस वेव फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, नीचे लिखे साई इज वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन, एंड ये जो कैपिटल ई बन रहा है बेटा आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका आइगन वैल्यू कहलाएगा। एंड कैपिटल ई इज आइगन फंक्शन, सॉरी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई आइगन फंक्शन ऑपरेट किया जाता है किसी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, मतलब किसी ऑपरेटर से ऑपरेट किया जाता है, मतलब इस पर हम कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं। फिर समझिए, हमारे पास कोई आइगन फंक्शन है, इस पर मैंने ऑपरेट किया एच को, तो हमको आइगन फंक्शन तो मिलेगा ही, हमको एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा टर्म। जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसी को क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहेंगे, उस आइगन फंक्शन का आइगन वैल्यू कहेंगे। फिर समझिए, हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन है, इसको ऑपरेट किया गया किसकी हेल्प से, एच की हेल्प से, तो हमको फिर क्या मिला, वो एच तो है ही, इसके अलावा क्या मिल गया, यानी जो एच इस पर ऑपरेट किया गया वो क्या दे दिया, कैपिटल ई दे दिया, इसी को क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे। ठीक, तो लाइन चेंज करिए, फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, from above equation it is clear that when a wave function ब्रैकेट में लिख दिए आइगन फंक्शन, when a wave function ब्रैकेट में आइगन फंक्शन is operated, ये ऑपरेट किया गया है, is operated by any operator, तो यहाँ तो ऑपरेटर यस लिया गया, तो आप कोई भी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटेड बाय एनी ऑपरेटर, गिव मतलब देता है, क्या देता है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, किसका प्रोडक्ट होगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। चलिए लाइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई वेव फंक्शन साई है, ठीक है, अगर कोई वेव फंक्शन क्या है, साई है, और वो ऑपरेट किया जाता है किसी ऑपरेटर पी से, किसी ऑपरेटर किससे, पी से ऑपरेट किया जाता है, और हमको मिलता है इसका आइगन वैल्यू जो मिलता है वो लैम्डा मिलता है। क्या मिलता है, मतलब मैंने जब इसको इस आइगन फंक्शन पर ऑपरेट किया किसी ऑपरेटर पी को, तो हमको आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, लैम्डा, तो कितने के बराबर होगा, लैम्डा साई के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, एक आइगन फंक्शन है या कोई वेव फंक्शन है जिसको ऑपरेट किया गया पी से, तो उसका आइगन वैल्यू क्या मिल रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा किसके गुणनफल के बराबर होगा, साई के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो लाइन चेंज करके लिखिए, when a wave function psi is operated, when a wave function psi is operated by any operator, operated by any operator, ब्रैकेट में p, if lambda is obtained eigenvalue, if lambda is obtained eigenvalue, then p psi equals to lambda psi, p psi equals to lambda psi। ठीक है, तो अभी हम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फाइंड द आइगन वैल्यू, एक न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन find the eigenvalue of an eigenfunction psi x बराबर cos 4x। आइगन फंक्शन मेरे पास है psi x इज इक्वल्स टू cos 4x। फिर सुनिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन साई बराबर cos 4x। तो आइगन फंक्शन मेरे पास ये है, इसका हमको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। विच इज ऑपरेटेड बाई, उसी में लगातार लिखिएगा, विच इज ऑपरेटेड बाई ऑपरेटर d3 upon dx3, which is operated by operator d3 upon dx3, ये आपका ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गिवन क्या दिया है आपका, वेव फंक्शन साई इज इक्वल्स टू cos 4x, ऑपरेटर ये है। तो हमको क्या निकालना है, इसका आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, गिवन दैट वेव फंक्शन इतना है, फिर ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर ये है, ठीक है। तो अब क्या अप्लाई करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आइगन फंक्शन है या वेव फंक्शन है, ऑपरेटर आपका ये है। तो सबसे पहले ऑपरेटर लगाया जाएगा dx3, ऑपरेटर कहाँ लगाया जाएगा, इस साई पर, मतलब वेव फंक्शन पर। तो क्या मिलेगा, d3 अपॉन dx3, साई की वैल्यू क्या है, cos 4x। इसका 3 बार डिफरेंशियल करना है, तो क्या आ जाएगा, एक बार करेंगे तो क्या होगा, -4 sin 4x, ठीक है, 4 d2 बाई dx2 sin 4x, फिर एक बार करेंगे तो 4 फिर आएगा, 16 d बाई dx cos 4x, फिर एक बार करेंगे 64 यहाँ 4 लिखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 होना चाहिए, या 2 लिखिए बेटर रहेगा। ऑपरेटर की जगह पे d2 अपॉन dx2। आप फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन साई इक्वल्स टू cos 4x विच इज ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर, जो d3 लिखे हैं वो d2 कर लीजिएगा, d2 अपॉन dx2, तो 2 हो जाएगा। 3 पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, 16 इसके जगह पे आपके पास ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक बार करेंगे तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 4x, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, फिर से साइन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका लास्ट लाइन, d2 साई अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 16 साई हो गया। तो आप देखिए, तो साई हमारे पास वेव फंक्शन था, किसको ऑपरेट किया गया है, d2 अपॉन dx2 को ऑपरेट किया गया है। तो क्या मिला, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, -16 साई आ रहा है। तो अगर आप 3 बार करते तो यहाँ साइन हो जाता, तो साइन की जगह पर हम ये साई की वैल्यू नहीं लिख पाते, क्योंकि हमको
दोबारा cos 4x लाना रहेगा। तो चाहे 3 बार ऑपरेट करिए चाहे 4 बार करिएगा, यानी जो डेरिवेटिव आप 2 बार करिए हैं 3 बार नहीं करेंगे, या तो 4 बार करिएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला ऑपरेटर का क्या होता है, पी साई इज इक्वल्स टू लैम्डा साई। तो कंपेयर करेंगे तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा, आइगन EIGEN आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, क्या होगा, -16। ठीक है, तो किसी आइगन वैल्यू का आइगन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, वो आइगन फंक्शन दिया रहेगा, ऑपरेटर भी दिया रहेगा। तो हम आइगन वैल्यू को ऑपरेट कर देंगे ऑपरेटर से, जो वैल्यू आएगी हम लोग जनरल फॉर्मूले से रिलेट कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अभी एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, इसको कंप्लीट करिए, वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन साइज इक्वल्स टू e पावर ऑफ -x अपॉन a, साइज इक्वल्स टू e पावर -x अपॉन a, ऑपरेटेड बाय मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटेड बाय मोमेंटम ऑपरेटर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, गिवन साई ये आपका दिया है, फिर इसके बाद ऑपरेटर क्या है, आपका P है, मतलब मोमेंटम ऑपरेटर है, यानी P कैप। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, P कैप पर ऑपरेट करेंगे कहाँ पर, साई पर, तो क्या आ जाएगा, और P की वैल्यू क्या होती है, एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, ऑपरेटर P कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स होता है, फिर e पावर -x अपॉन ऑफ a, तो क्या आ जाएगा, P कैप साई इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन आई, इसका डिफरेंशियल e पावर -x अपॉन a इंटू -1/a, तो क्या आ जाएगा, P कैप साई इज इक्वल्स टू हो जाएगा -h कट अपॉन IA माइनस में, और इसके जगह फिर से क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट किया गया आइगन फंक्शन पर, तो आया क्या, इतना आया, यही आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट P साई इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा साई, इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर -h कट अपॉन आई ए। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आप आएगा तो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, फंक्शन दिया रहेगा, ऑपरेटर भी दिया रहेगा। ठीक है, आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन, फाइंड द आइगन वैल्यू
फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइगन फंक्शन साई बराबर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। साई बराबर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ऑपरेटेड बाई इनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन वेव फंक्शन आपके पास ये दिया गया है और ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर में क्या है, ई कैप एनर्जी है। तो अब ये बाई का कर जाएगा ई कैप साई इक्वल्स टू, अब ई कैप क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एस कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, माइनस एस कट बाई आई डेल बाई डेल टी होता है, फिर ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई साइड इक्वल्स टू माइनस एस कट अपॉन आई, इसका डिफरेंशियल तो माइनस आई ओमेगा आगे आएगा, फिर इसका डिफरेंशियल ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई कैप साइड इक्वल्स टू आई से कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एच कट ओमेगा तो साई हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट ई कैप पी कैप साइज इक्वल्स टू लैम्डा साई। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में बहुत आराम से कर ले जाएंगे। कंप्लीट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, पहले ये समझिए कि हमारे पास डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि डायनेमिक होती है, मतलब मोशन की वजह से होती है। ठीक है ना, मोशन का मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी डायनेमिक होगी, यानी उसकी पोजीशन बदलती रहेगी, यानी वेरिएबल होगी, ऐसे कह लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जैसे आपका एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, पोजीशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई वेव फंक्शन है तो उसमें एनर्जी भी होगी, ठीक है, मोमेंटम भी होगी और इसकी पोजीशन भी क्या होगी, आपकी बदलती रहेगी। तो इस वजह से इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डायनेमिकल का मतलब क्या होता है कि वो जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज करे। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं
तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी बात करते हैं, क्वांटम पार्टिकल की बात करते हैं। तो क्वांटम पार्टिकल मतलब जो फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब आपका। तो जो पार्टिकल्स अगर बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो अपने अंदर वेव को एसोसिएट करते हैं, और वो वेव को अगर एसोसिएट करते हैं तो आपका वेव फंक्शन बनाते हैं। तो वेव फंक्शन में क्या आएगा, उसकी एनर्जी होगी, मोमेंटम होगी, पोजीशन होगी, और ये सारी वैल्यू क्या होती है आपकी, चेंज करती है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डायनेमिकल क्वांटिटी है तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है उस डायनेमिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या कहा कि उसकी वैल्यू अगर चेंज करती है तो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी वो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करता है। जैसे यहाँ से हमको अगर बनारस जाना है तो हमारी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कहते हैं। तो वही चीज़ आपका आप क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डायनेमिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सहारा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को का सहारा लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालना ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी सच एज आपका एनर्जी, मोमेंटम, आपका पोजीशन, ये सारे एक्सेट्रा ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है ना, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। उस फंक्शन का क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू कहलाता है। एक बार फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, कैसे, किसका किसका, जैसे आपके पास एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, आपका पोजीशन हो गया, ये सब, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एवरेज वैल्यू होती है उसी फिजिकल क्वांटिटी की। फिर से समझिए, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे कह दीजिए, ठीक है ना, कि किसी भी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वही आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन इसका लिखते हैं हम लोग, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी the expectation value of any dynamical physical quantity, the expectation value of any dynamical physical quantity such as energy, momentum, position, etc. etc. of the wave function is the average value. ये क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन is the average value of that function. It is denoted by, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, it is denoted by, ये सिंबल बना लीजिए, ठीक है। तो अब किसी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसका एक मेथड होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी एवरेज वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन चेंज करके लिखेंगे, द डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, द डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी ए आप लिखेंगे स्मॉल ए whose expectation value, द डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास एक डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी है ए, मतलब ए कोई डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी है, whose एक्सपेक्टेशन वैल्यू और
एवरेज वैल्यू, चाहे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहें चाहे क्या कहें, एवरेज वैल्यू कहें, एवरेज वैल्यू फॉर किसके लिए, अ गिवन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, फॉर अ गिवन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, फॉर अ गिवन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन is mathematically defined as, is mathematically defined as, फिर सुन लीजिएगा, the dynamical physical quantity A whose expectation value or average value for a given normalized wave function is mathematically defined as, कैसे मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, हमने क्या कहा, इस डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू इससे रिप्रेजेंट किया जाएगी, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया ए का, बराबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, किसी वेव फंक्शन साई के लिए, किसी वेव फंक्शन साई के लिए, फिर यहाँ पर साई स्टार लिखेंगे, ठीक है, और बीच में इसके हम क्या करेंगे, ए को डाल देंगे, यानी ऑपरेटर ए को डाल देंगे, मतलब उसके ऑपरेटर को डाल देंगे, उस डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी के ऑपरेटर को डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, डी टाउ, ठीक है। डी टाउ का मतलब है कि एक्स भी हो सकता है, डी एक्स हो सकता है, डी वाई हो सकता है, डी जेड हो सकता है आपका। यही आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसका, किसी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या निकालना रहेगा, अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो साई स्टार के बीच में हम क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे हम अभी निकाल रहे हैं, हेडिंग करेंगे नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। हेडिंग करिए, इसको कंप्लीट करने के बाद ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। हेडिंग करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। लिखिए इसमें, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन along x axis, the expectation value of position along x axis, the expectation value of position along x axis is ये आपके पास x बार होगा x एक्सिस के लिए, तो इंटीग्रल क्या लगाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई, ठीक है ना। फिर इसके बाद x कैप लगाएंगे, फिर साई स्टार और यहां dx कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली along y एक्सिस ले सकते हैं, y एक्सिस के लिए इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई y dy, एंड z के लिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई जेड कैप साई स्टार डी जेड। ये आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं, किसका, पोजीशन का। कंप्लीट करिए जल्दी इसको। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम लिखिए, इसमें हेडिंग हो गया, लिखते हैं इसमें, the expectation value of momentum, the expectation value of momentum along x axis is given as, the expectation value of
मोमेंटम along x axis is given as, ठीक है। क्या होगा बताइए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम along x axis px होगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई रखेंगे फिर px, फिर इसके बाद आपके पास साई स्टार dx, ठीक है। तो px की वैल्यू क्या होती है, ये इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साई, इसके जगह क्या होगा एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स, साई स्टार dx हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से पी वाई इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई एस कट अपॉन आई डेल बाई डेल वाई, साई स्टार डी वाई, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जेड इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल जेड, साई स्टार डी जेड। इसी तरह से 3D फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग, किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में। इन 3D फॉर्म तो यहाँ पी आर रखेंगे, क्या रखेंगे पी आर, लिमिट क्या होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई एच कट अपॉन आई, एच कट अपॉन आई, याद होगा तो आप क्या करते हैं वेक्टर डेल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद साई डी आर, ये आपका क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम का। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका निकालेंगे, एनर्जी का, फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, जिसका भी आपको निकालना है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कंप्लीट करिए, वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी लिखेंगे, वही ई लगा देंगे, ई कैप कर देंगे बस, और क्या लिखिए, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन एज, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई ई कैप, फिर साई यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, अब एनर्जी है तो dx dy dz जो भी रहेगा आपका, चलिए डी टाउ कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, e इक्वल्स टू, अब कोई पता नहीं है कि किसके लॉन्ग रहेगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई, ये क्या होता है आपका माइनस एच कट अपॉन आई डेल बाय डेल टी, ठीक है, साई और ये डीटा, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसका, एनर्जी का। चलिए नेक्स्ट जल्दी से लिखिए इसको, यहाँ डी टी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखिए। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हेडिंग हो गया, लिखिए इसमें द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज गिवन बाय, क्या होगा, ये h इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई, फिर इसके बाद h क्या है, साई स्टार डी आर होगा, इसमें 3D फॉर्म में रहता है ये। इसके बाद वैल्यू रख लेंगे h इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई, ये क्या होता है, माइनस एस कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस कैपिटल V, फिर साई स्टार डी आर। देखो यस कैप की वैल्यू ये डेल है, तो डेल 3 डायमेंशनल फॉर्म होता है, इस वजह से यहाँ डी आर रखा गया है ये, ठीक है। तो कंप्लीट कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अगली क्लास में हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ डाउट करता है आप उनको ज़रूर पूछेंगे, ठीक है।